ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बदलाव जिंदगी की धुरी है। जैसे समय कभी स्थिर नहीं होता, ठीक वैसे ही जिंदगी का हर समय कभी भी एक समान नहीं हो सकता। जो इस बदलाव के साथ खुद को ढाले, सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ खुद को आगे ले जाए, वही साईं का सच्चा भक्त है। साईं बाबा अपने भक्तों को इस बदलाव के लिए हमेशा तैयार करते हैं। हम शिरडी जाते हैं क्योंकि हमें बाबा में पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे अंदर गहराई से दबे छुपे विकारों और पापों को दूर कर देंगे। बाबा के प्रभाव में आते ही हमारी बुरी आदतों और बुरी सोच में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। प्रकृति भी समय के साथ साथ बदलती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मौसम एक सा रहा तो हमारे जीवन में कोई रस नहीं रह जाएगा। हमारे अंदर ऊब पैदा होने लगेगी और हमें अपना जीवन नीरस लगने लगेगा। उत्तरी ध्रुव पर 6-6 महीने दिन और रात रहते हैं। क्या कोई सारी जिंदगी खुशी खुशी वहां रह सकता है? कतई नहीं। वैज्ञानिक वहां कुछ नए शोध के लिए जाने का जोखिम उठाते हैं। उन्हें वहां शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। कल्पना कीजिए, यदि हमको एक गुफा में 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, जहां रोशनी ना पहुंचती हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? प्रकृति ने इसीलिए ऋतुएं बनाई हैं ताकि हमारे अंदर नीरसता ना आए, हम जीवन को आनंद से जिएं। बाबा हमारे लिए यही प्रयास करते हैं। वे हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। लेकिन क्या वाकई कहीं कोई बदलाव होता है? सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, चांद तो अपनी जगह से कभी हिला भी नहीं। दरअसल जो कुछ परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के घूमने से है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और बदलाव होते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारे मन की धुरी घूमती है तो हमें अंदर से बदलाव महसूस होता है। बाबा उसी धुरी को घुमाते हैं, जैसे एक कुम्हार चक्के को घुमाकर अमूर्त माटी से मूर्त बना देता है। बाबा वही करते हैं, हमारे अंदर के विचारों को एक खूबसूरत रूप देते हैं। साईं हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कहते हैं कि संक्रांति के पर्व पर सूर्य अपनी दिशा बदलता है, बदलाव का संकेत। सूर्य के इर्द गिर्द अपनी धुरी पर गोल गोल घूमते हुए पृथ्वी अपना कोण बदल देती है, तो हमें लगता है सूर्य ने अपनी दिशा बदल ली है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूर्य तो वहीं स्थिर है, घूम तो पृथ्वी रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षों इंतजार करने के बावजूद जब हमें वांछित फल नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि ईश्वर बदल गए हैं, वे हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। कई मंदिरों, साधु संतों, महात्माओं के मामले में ऐसा होता है। हम वर्षों उनकी सेवा चाकरी करते हैं, लेकिन जब उनसे हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो हम किसी दूसरे मंदिर की राह पकड़ लेते हैं। हम किसी अन्य महात्मा, साधु संत की शरण में चले जाते हैं। यानी हम अपनी दृष्टि और कोण दोनों बदल लेते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हम जहां भी गए, जिस भी मंदिर में गए, साधु संतों, ऋषि मुनियों के पास गए, हमने पहले से ही यह तय कर लिया था कि हमें इस भक्ति सेवा के बदले फला चीज चाहिए। बस इसी कारण हमारे मन में खोट नजर आने लगती है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमते हुए दिशा बदलती है, उसी प्रकार हम अपने भाव बदल लेंगे तो दुनिया जो हमें अभी आड़ी टेढ़ी, उल्टी सीधी दिखती है, वो सीधी और सरल नजर आने लगेगी। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। साईं हमारे अंदर हमेशा मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लालच में इतने मगन हैं कि हमने कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया। साईं की अमृत कथा, उनसे शेक हैंड करने का एक प्रयोजन या आयोजन ही तो है, एक जरिया ही तो है। अगर हम उनके चरण पखारेंगे और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे तो चरण गंगा, वो चरण गंगा जिसमें दासगणु महाराज को बाबा ने प्रयाग स्नान कराया था, वो चरण गंगा जो हर साईं अमृत कथा में बहती है, हम उसमें डुबकी लगाएंगे
तो सब पवित्र हो जाएगा। साईं बाबा अजब फनकार हैं। वे बेहद दयालु, बड़े कृपालु हैं, कृपा करते ही रहते हैं। और जो साईं की अमृत कथा में आते हैं वे बाबा की कृपा से वाबस्ता हो चुके हैं, तभी तो आते हैं। हम साईं के पास जाते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, वे मुस्कुराते हुए हमें दे देते हैं। बस हमारा लालच बढ़ जाता है, हम फिर मांगने जाते हैं, बाबा फिर से हमारी झोली भर देते हैं। हम मांगते जाते हैं और बस मांगते ही जाते हैं, बाबा भी हमें देते चले जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हम मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन बाबा देते देते कभी नहीं थकते। बाबा से हमने जो मांगा वो पाया। कुछ हमने अपने लिए लिया तो कुछ अपनों के लिए, अपने आस पड़ोसी, समाज, देश दुनिया में शांति, सद्भावना, प्रगति, आर्थिक सामाजिक संपन्नता के लिए भी हम बाबा के आगे झोली फैलाते हैं। बाबा कभी मना नहीं करते, क्योंकि इनकार शब्द बाबा की शब्दावली में है ही नहीं। वे मुस्कुराते हुए हमारे ऊपर परोपकार बरसाते जाते हैं। जो हमें मांगने पर मिलता जाता है उसे हम चमत्कार कहने लगते हैं। बाबा वही चमत्कार करते हैं। यह उनकी एक लीला है। वो हमको इतना कुछ देते जाते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे भीतर डर बैठ जाता है। बाबा ने हमें जो दिया कहीं वो किसी ने छीन लिया तो हर चीज की नश्वरता का एहसास होने लगता है। कुछ लोग साईं पर अपना एकल अधिकार समझने लगते हैं। उन्हें यहां तक डर लगने लगता है कि कहीं साईं कृपा उनसे छीन ना ले। लेकिन ऐसा नहीं है। साईं तो रोशनी है, पानी है, हवा है, जिन पर सबका अधिकार है। वे सर्वव्यापी हैं, सबका हित सोचते हैं। जैसे हवा, पानी और रोशनी को मुट्ठी में कैद करके नहीं रखा जा सकता, ठीक वैसे ही बाबा को बंदी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर हम उन्हें मन में उतार लें तो वे सदा के लिए वहां विराजे रहेंगे, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। साईं की दी गई चीजें नश्वर नहीं हैं। पानी, हवा और रोशनी अपना रूप बदलती है लेकिन नष्ट नहीं होती। पानी भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है, लेकिन पुनः बादलों के जरिए बारिश बनकर हमें तरबतर कर देता है। हवा और रोशनी का व्यवहार और चरित्र भी ऐसा ही है। अपने मन से यह डर निकाल दो, भ्रम से बाहर आ जाओ। साईं कृपा कभी नहीं छिन सकती। जो छिन सकता है वो तो नश्वर विलासिता की चीजें हैं। जो साईं की कृपा से उनके चरणों में विराजा है वो यह दावा कर सकता है कि हम भले ही बाबा से विमुख हो जाएं, लेकिन यदि बाबा ने एक बार हम पर कृपा की है तो वे जिंदगी भर बनी रहेगी। एक बार बहुत बड़े वकील रहे जस्टिस खारपड़े, उन्होंने अपनी डायरी में कुछ यूं लिखा है। बाबा ने उनसे एक बार कहा था कि मनुष्य की दी हुई वस्तुएं तो सारी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमपिता परमात्मा के दिए उपहार कदापि नष्ट नहीं हो सकते। बाबा की कृपा क्यों कभी खत्म नहीं होगी, क्यों उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, वो सारे उत्तर बाबा के उपरोक्त वाक्य में मिल जाते हैं। मनुष्य को मनुष्य के जरिए प्राप्त सारी चीजें नश्वर हैं, लेकिन जो भगवान की देन है वो कभी खत्म नहीं होगी। उनके सानिध्य से हमें जो भी मिलेगा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उनके आशीर्वाद के रूप में। क्या कभी हमने सूर्य को खत्म होते देखा है या कभी देख पाएंगे? सूर्य नित्य एक छोर पर अस्त होता है तो दूसरे छोर से उदय होता है। सूरज और चांद डूबते नहीं हैं, वे केवल हमें दिखना बंद हो जाते हैं। हम जिस छोर पर बैठे हैं वहां से दूसरा छोर नहीं दिखता। ठीक वैसे ही बाबा का दिया कभी नश्वर नहीं होता। उसके छीने जाने या नष्ट हो जाने का भ्रम ही हमें चिंतित करने लगता है। ये चिंताएं, भ्रम हमारा लालच हैं। हमारा वश चले तो हम अपनी गलियों चौबारों से गुजरने वाली हवा, रोशनी और पानी को भी दूसरों की पहुंच से दूर कर दें। एक छत्र राज्य की सोच ही हमारे मन में डर पैदा करती है। हमारा साम्राज्य बिखर जाने, छीने जाने का भय पैदा हो जाता है। बाबा मस्जिद में सदा दिया जलाए रखते थे। दिया यानी रोशनी का प्रतीक। एक छोटा सा दिया बड़े से बड़े अंधकार को चीर सकता है। बाबा शाम को दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते थे और दिया जलाते थे। मनुष्य के मन में ईर्ष्या और लालच बहुत जल्द घर कर लेता है। ऐसा हुआ भी। दुकानदारों ने सोचा
कि यह फकीर तो रोज रोज मुफ्त में तेल मांगने आ जाता है, ऐसा कब तक चलेगा। आखिरकार एक दिन उन्होंने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। बाबा कुछ नहीं बोले, मस्जिद आए और सूखी पत्तियां दियों में डाल दी। फिर टमरेल उठाया, उसमें नाम मात्र का तेल बचा था। बाबा ने उसमें पानी मिलाया और दियों में उड़ेल दिया। दिए पूर्व की भांति टिमटिमाने लगे। पानी से दिए जलते देख दुकानदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बाबा का चमत्कार देखकर शर्मिंदा हुए। मित्रों, बाबा ने पानी में तेल बनाकर दुकानदारों की आंखों में शर्मिंदगी का पानी ला दिया था। यह बदलाव का संकेत था। वैसे सोचिए, बाबा को टूटी फूटी मस्जिद में दिए चमकाने की आवश्यकता ही क्या थी। और एक फकीर को अंतर भी क्या पड़ता है, अंधेरा रहे या उजाला। लेकिन बाबा हमेशा दिया जलाते रहे ताकि मस्जिद में कोई आए तो उसे ठोकर ना लगे। वे अंधेरे से डरे बगैर तसल्ली से वहां बैठ सके। दुकानदारों ने सोचा कि यह फकीर आज तेल मांग रहा है, कल कुछ और मांगेगा। बस इसी सोच ने उनके अंदर से परोपकार, सहायता, इंसानियत की भावना खत्म कर दी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी थोड़ी सी मदद से दिया जल रहा है, प्रकाश हो रहा है। बाबा ने इस चमत्कार के जरिए दुकानदारों के भीतर पैदा हुए अंधकार को उजाले की तरफ ले आए। बाबा का सानिध्य हमारे अंदर उजाला पैदा करता है, जो तमाम किस्म के अंधकार को दूर करता है। साईं भी हमारे अंदर उजाला करते हैं और उन्हें उजाला करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पानी मिले तेल से बाबा ने मस्जिद में उजाला कर दिया, ठीक उसी तरह साईं हमारे अंदर के सकारात्मक गुणों से नकारात्मकता का नाश कर देते हैं। तो मित्रों, आज के इस श्रृंखला के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।